नवरात्र में करने जा रहे हैं कन्या पूजन, तो रखें इन 8 बातों का ध्यान। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। नंबर 2, कन्याओं को भेंट में दे ये वस्तुएं। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपकार होने के बाद उनके पैर छू कर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं। नंबर 3, कन्या पूजन में रखें ये सावधानियाँ। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। नंबर 4, इस उम्र की कन्याओं को कराएं भोजन। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। नंबर 5, कन्या पूजन में ना करें ये गलतियां। कन्याओं को भूल कर भी किसी प्रकार से अपमान ना करें। नंबर 6, कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। नंबर 7, कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें और कन्याओं को सबसे पहले खाने को दें। नंबर 8, कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव ना करें।